Hello bachcho, let's discuss this question. How do enzyme catalysts differ from inorganic catalysts? A. Enzyme catalysts are smaller in size and lightweight when compared to inorganic catalysts. B. Inorganic catalysts can work efficiently at high temperature but enzymes catalysts cannot, except few enzymes. C. Inorganic catalysts can work efficiently at high pressure but enzyme catalyst cannot. या D. Both B and C. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना। एंजाइम्स एक्चुअली क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, और हमें इसको कंपेयर करना है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ। एंजाइम्स को जब हम केमिकली लिखते हैं हम कहते हैं वो होते हैं मोस्टली प्रोटीनेशियस। ऑलवेज प्रोटीनेशियस नहीं है, मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, राइबोजाइम्स जो कि आरएनए होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं। और यदि आप सबसे मेजर डिफरेंस कंसिडर करें इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, तो वो होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे। आपको पता है कि जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने होते हैं मोस्टली, और जो प्रोटीन्स है वो डीनेचर कर जाता है एट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल, बहुत ही हाई प्रेशर, और आप कह सकते हैं हाई टेम्परेचर, फिर बहुत ज़्यादा हाई पीएच या बहुत कम पीएच। इस तरह के जो कंडीशंस है इसमें एंजाइम्स प्रोटीन होने के कारण डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो फंक्शन कर सकते हैं इन कंडीशंस में भी। फंक्शंस एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअली कंपाउंड्स होते हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल आयन्स होते हैं, लेकिन वो कभी भी प्रोटीन्स नहीं होते। वो कंपाउंड्स हो सकते हैं या आयन्स हो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक बायोमोलिक्यूल नहीं है, एक मतलब लिविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो उसमें जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में काम करने की क्षमता रह जाती है। हमने यहाँ पर लिखा है कि एंजाइम्स डीनेचर होते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, इसीलिए हम उसको वहां तक ले नहीं जा सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 80-90 डिग्री के टेम्परेचर में भी रहते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स में इन एंजाइम्स को दिखा जाता है जहां पर हाई टेम्परेचर में भी फंक्शनैलिटी वैसा का वैसा ही रहता है। तो सम एक्सेप्शंस इसमें होती है, ये आप याद रखिए। ये जो एक्सेप्शंस है वो एक्चुअली होती है इस केस में जहां पर ऑर्गेनिज्म लिविंग at high temperature has enzymes which can function at high temperatures। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हाई टेम्परेचर में दिखते हैं, उनके अंदर जो एंजाइम्स है वो हाई टेम्परेचर में फंक्शनल रह सकते हैं। लेकिन यदि हम एक जनरल केस की बात करें तो फिर एंजाइम और एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में जो फर्क है वो है कि एंजाइम डीनेचर हो जाता है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में फिर भी काम कर सकता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए, एंजाइम कैटलिस्ट आर स्मॉलर इन साइज एंड लाइट वेट व्हेन कंपेयर्ड टू इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि उल्टा होता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो कुछ कंपाउंड या आयन है, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। मतलब अमाइनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड के चेन से जाके प्रोटीन बनेगा, तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ। बी, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट, ये बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट फ्यू एंजाइम्स। हमने वो एक्सेप्शनल केस यहाँ नीचे लिखा है, जहाँ पर हमने देखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर में दिखते हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में भी फंक्शन कर पाते हैं।
ऑप्शन सी कहता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कैन वर्क एफिशिएंटली एट हाई प्रेशर बट एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट। ये भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option D, both B and C. Hope you've understood it well. All the best.